साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है न्याय। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, राजा भोज विद्वान एवं न्यायप्रिय राजा थे। वो प्रजा को सुखी और संपन्न रखने के लिए अनेक उपाय करते थे। उनकी एक आदत थी कि वो रात को बदले हुए वेश में प्रजा के सुख दुख को जानने के लिए निकल जाया करते थे। तो एक बार रास्ते में उन्हें 4 चोर दिखाई दिए। तो राजा ने अनुमान लगा लिया कि ये चोर ही हो सकते हैं। उन्होंने सोचा, ना जाने ये किसके यहाँ चोरी करने जा रही हैं, पर मैं राजा हूँ, मेरी प्रजा चैन से रहे, इस बात का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। जब मैंने इन्हें देख ही लिया है तो मुझे इनका पीछा करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ये किधर जा रहे हैं। तो राजा भोज जाकर उनमें सम्मिलित हो गए। जब वो उनके साथ साथ चलने लगे तो चोरों ने उसे नया जानकर पूछा, तुम कौन हो? राजा ने जवाब दिया, जो तुम हो सो मैं हूँ। चोर प्रसन्न होकर बोले कि जाति भाई को जाति भाई पहचानते हैं। तो चोर ने राजा की बातों से समझा कि ये भी कोई चोर हैं, परंतु किसी पर एकदम विश्वास करना ठीक नहीं। तो चोरों ने राजा को टटोलते हुए पूछा, तुम अभी किस लिए जा रहे हो? तो राजा ने सांकेतिक भाषा में जवाब दिया, जिसके लिए तुम जा रहे हो। उन्होंने पक्का निर्णय करने के लिए पूछा कि हम किस लिए जा रहे हैं। राजा ने बड़ी सफाई से इस प्रकार कहा ताकि उनका विश्वास जम जाए कि भाई अब ज़्यादा मत बनो। लोक भाषा में कहूँ, तुम चोर हो और चोरी करने जा रहे हो, तो मैं भी इसी कार्य के लिए ही जा रहा हूँ। तो चोर ने उनसे कुछ और बातें जाननी चाहिए। अब उन्हें विश्वास हो गया ये भी हमारे जैसा ही है। तब वो बोले, चलो भाई ठीक है, 4 से 5 भले। राजा ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो चोरों ने कुछ घरों के नाम बताए। राजा नहीं चाहता था कि वो प्रजा के यहाँ उत्पात करें, इसीलिए उन चोरों को टालने की गरज से राजा ने कहा, वहाँ क्या रखा है? जाना है तो किसी ऐसे संपन्न घर में जाओ जहाँ से कुछ जाए तो मालिक को कोई चिंता ना हो। कुछ विचार विमर्श करने के बाद चोर बोले कि ऐसा घर तो राजा भोज का खजाना है, हमारा मन भी वहीं हाथ साफ करने का है। ठीक है। राजा बोले, ऐसा मन है तुम्हारा, पर सोच लो वो कोई दादी नानी का घर नहीं, वहाँ तो चारों ओर पहरे लगे होंगे। तो वे बोले, तो क्या हुआ, हम भी ऐसे वैसे चोर नहीं हैं, हम भी नामी चोर हैं। चोरी की कला में हम पूरी तरह से दक्ष हैं। राजा भोज ने कहा, मैं भी सुनूं भाई, तुम लोग क्या क्या कलाएं जानते हो? तो उनके नाम क्रमशः दीपिया, सौम्या, मंगल्या और बध्या थे। वो एक एक करके अपनी कला और अपने गुण बताने लगे। दिपिया ने बताया कि घर मालिक जागत सोवत मुझ भान पड़े। मैं ऐसी विद्या जानता हूँ जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि मकान का मालिक जाग रहा है या सो रहा है। तो राजा ने कहा, तुम्हारी कला तो बहुत बढ़िया है, इसलिए सावधानी इससे रह सकती है। सौम्या ने कहा, मुझे मंत्र के जोग ताले खड़ा खड़ आन पड़े। मेरे पास एक ऐसा मंत्र बल है जिससे कितने भी मजबूत और कैसे भी ताले क्यों ना हो, वो जल्दी से खुल जाते हैं। राजा बोला, वाह क्या बात है, ना सेंध लगाने की ज़रूरत न श्रम करने की, ताले खड़ाखड़ खुल जाएंगे, आवाज़ होगी नहीं तो किसी के जागने का भय नहीं रहेगा। बहुत सुंदर। तो तीसरे मंगिया ने कहा, धन भूमि रहो सो दऊं प्रत्यक्ष छान पड़े। मेरे पास ऐसी विद्या है कि भूमि में कहाँ कितना धन गड़ा पड़ा है ये मैं भली भांति बता सकता हूँ। राजा ने कहा, इस विद्या का तो कोई जवाब नहीं, धन इधर उधर टटोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, समय भी बर्बाद नहीं होगा और धन भी आसानी से हाथ लग जाएगा। अब राजा ने चौथे बुद्धिया की ओर देखा। तो बुद्धिया बोला, स्वर पहचान कहूँ यदि कोठरी साथ परे। मैं स्वर से किसी को भी पहचान सकता हूँ। एक बार मैं किसी के स्वर को सुन लेता हूँ तो उसे भले ही 7 कोठरी के भीतर बिठा दिया जाए, वो भीतर से आवाज़ कर रहा हो तो भी मैं तुरंत पहचान लेता हूँ। राजा ने चौथे को कहा, बहुत अच्छा। तो अब वो चारों से पूछने लगे, भाई हमने तो अपनी अपनी कलाएं तुम्हें बता दी, अब तुम भी बताओ कि तुम कौन सी कला जानते हो। राजा बोला, वाह भाई, तुम्हारी कलाएं तो ज़ोरदार हैं, मैं इस प्रकार की कोई कला नहीं जानता, फिर भी मैं कलाहीन नहीं हूँ। भाइयों याद रखना, मेरा नाम भोज्या है, मैं भी एक कला जानता हूँ। मुझ में एक कला है कि कोई मनुष्य फांसी पर चढ़ने के लिए ले जाया जाता हो, यदि मैं उसकी ओर देखकर गर्दन हिला देता हूँ तो वो फांसी से छूट जाता है। तो चारों चोर आपस में मशवरा करते हुए बोले, अरे ये तो बहुत अच्छा गुण है, ये हमारे काम का आदमी है, इसे तो बड़े प्यार से अपने साथ रखना चाहिए जिससे कि सजा का सब खटका ही मिट जाए। तो वो राजा की ओर मुड़कर बोले, चलो रे भोजिया,
तुम हमारे साथ रहोगे तो हमें भी लाभ मिलेगा। राजा बोले, चलो फिर खजाने पर। दिपया ने कहा, क्या तुम खजाने का रास्ता जानते हो? राजा ने कहा, हाँ जानता हूँ। तब चोर बोले, तो भोजिया भाई तो तुम आगे आगे चलो। तो राजा बड़ी सावधानी से आगे चलने लगा। वे खजाने पर पहुंच गए। सभी पहरेदार नींद में थे। दिपया बोला, देखो ये सब सो रहे हैं, इससे हमारा काम आसान हो जाता है, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धन का मालिक जाग रहा है। राजा बोला, इस धन का मालिक तो राजा है और राजा लोग तो सोते जागते रहते हैं, होगा कहीं इधर उधर राजा। वो इस समय यहाँ क्यों आएगा? अब देर मत करो, जो करना है जल्दी करो। राजा ने सोमिया से कहा, तुम अपने मंत्र बल से ताले खोलो। तो सोमिया ने जैसे ही मंत्र का स्मरण किया, ताले खुल गए। उन्होंने खजाने में प्रवेश किया। सोना चांदी सिक्के आदि काफ़ी धन था। तो धन का ढेर देखकर वो खुशी से भर गए। मन धन की गठरियाँ बांधने को ललचा रहा था। तब मंगलिया बोला, क्या करोगे इस धन को लेकर? भार अधिक और सार थोड़ा। उसने एक स्थान की ओर संकेत करते हुए कहा, यहाँ भूमि में रतन गड़े हैं, यहीं खोदो। हम लोग तो रतन ही ले जाएंगे, जीवन भर की गरीबी पल भर में दूर हो जाएगी। थोड़ी ही देर में रत्नों का उन्हें भंडार मिल गया। वहाँ से उन्होंने इच्छानुसार रतन लिए बाहर आ गए। योग्य स्थान पर पहुंचकर उन्होंने रत्नों के 5 भाग किए। सबने अपना भाग ले लिया और 5वां हिस्सा वो राजा भोज को देने लगे। तो राजा भोज बोले, मेहनत तो तुम सबने की है, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए इसे तुम ही बांट लो। वो चोर बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा भोज का हिस्सा भी आपस में बांट लिया और बोले, चलो भोजिया भाई हमारे साथ रहना। भोज ने कहा, नहीं भाई, मुझे अपने घर जाना है, मेरा भी घर है, अगली बार कहाँ मिलोगे। तो वो चोर भोजा के व्यवहार से बड़े प्रभावित हुए। वो उसे अपने समान चोर समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने उसे अपना सही पता बता दिया और सब अपने अपने रास्ते पर चल दिए। राजा भोज अपने राजभवन की ओर जाते हुए सोच रहे थे, ये सभी अनोखी कलाओं में पारंगत हैं, पर ये अपनी कला का दुरुपयोग करते हैं। इन्हें मृत्यु दंड देना उचित नहीं, क्योंकि इनको मुझ पर विश्वास है, लेकिन इन्हें सुधारना भी ज़रूरी है। अगर ये सुधर गए तो ये हमारे राज्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। सुबह हुई, आवाज़ हुई, खजाने के ताले टूट गए हैं। सैनिकों को पकड़कर राजा के सामने लाया गया। राजा ने कड़क आवाज़ में पूछा, तुम इस प्रकार से नींद में पहरा लगाते हो? सैनिक बोला, हुजूर हम सही भी बोले तो कौन विश्वास करेगा। हमें पिछली रात न जाने क्या हुआ, हमें चक्कर आने लगे, ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़बरदस्ती हमें सुला दिया हो। राजा को मालूम था कि वो मंत्र बल से सुला दिए गए थे। राजा ने कहा, घबराओ मत, मुझे विश्वास है कि तुम चोरी नहीं कर सकते हो, परंतु तुम्हें सावधान रहना चाहिए। आज तो तुम्हें माफ़ किया जाता है, लेकिन आगे से ऐसी गलती ना करना। तो राजा ने उन चोरों को सैनिक भेजकर पकड़ कर मंगवाया। चोरी हुआ माल भी पकड़ा गया। चोरों ने समझा हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्हें राजसभा में खड़ा किया गया। तो राजा भोज राजसी पोशाक में सिंहासन पर विराजमान थे। वो चारों चोर शक की नज़र से राजा भोज की ओर देख रहे थे। बुधिया एकटक राजा की ओर देख रहा था। वो सोचने लगा, ये क्या गड़बड़ है, राजा के वेश में ये तो भोजिया बैठा है, क्या हमारे साथ चोर के वेश में राजा भोज थे? अंधेरे में बराबर देख नहीं पाए। वो बोले तो कुछ निश्चय हो, किंतु राजा भोज को पता था कि आवाज़ से ये लोग मुझे पहचान जाएंगे, इसीलिए वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। राजा ने मंत्री के कान में कुछ कहा। मंत्री ने मामला यूं पेश किया कि राजन, ये चारों चोर हैं, इन्होंने शाही खजाने में चोरी की है, माल सहित ये पकड़े गए हैं, इन्हें क्या सज़ा दी जाए? राजा ने अपने स्वर बदलकर कहा, इस अपराध के अनुकूल जो भी सज़ा हो वो इन्हें दी जाए। स्वर को बदलकर बोले जाने के बावजूद भी बुधिया ने पहचान लिया था कि राजा भोज और भोजिया एक ही इंसान है, परंतु उस समय वो चुप रहा। तो मंत्री ने विचार करके कहा, इनका अपराध बहुत बड़ा है, इन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। तब बुधिया बोला, हम 4 नहीं 5 चोर थे। मंत्री ने कहा, 5वां चोर कहाँ है? बुधिया बोला, हम 5वें चोर के बारे में क्या बताएं? मंत्री उसकी बात सुनकर विचार में पड़ गया। मंत्री ने संकेत किया। सैनिक उन्हें फांसी के तख्ते की ओर ले जाने लगे। बुधिया ने सोचा, मौत तो सिर पर मंडरा रही है, अब जो कुछ कहना है साफ कह देना चाहिए, या तो इस पर या उस पर। तो उसने राजा भोज की ओर देखा। बुधिया सुन कहने लगा, भोजिया अवसर जाए, फांसी से बच जाएंगे, गर्दन देओ हिलाए। हे भोजिया जी, अवसर बीता जा रहा है, अपनी विद्या का बल दिखाओ, अपनी गर्दन हिला दो तो हम सभी फांसी से बच जाएंगे। राजा ने गर्दन हिलाकर संकेत किया। सैनिक रुक गए और राजा ने फांसी को रद्द कर दिया। फिर बोला कि तुम सभी में अच्छी कला है, तुम गुणी हो, फिर तुम ये चोरी का धंधा क्यों करते हो? तुम भी परेशान और लोग भी परेशान, जैसे अन्य लोग मेरी प्रजा, तुम भी मेरी प्रजा। तुम्हारी कठिनाइयाँ दूर करना मेरा फ़र्ज़ है, तुम ये चोरी छोड़ दो, योग्य कर्म में लगो।
राजा भोज ने आगे कहा, हमने सोचा था कि आप हमारे काम के आदमी हैं, हम आपको अपने पास रखेंगे, पर हम ये कैसे कहें कि आप हमारे पास रहो। मंगलिया बोला, यदि आप चाहें तो हमें आप अपने पास रख सकते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम चोरी नहीं करेंगे। तो राजा भोज बहुत खुश हुआ और उन्होंने उन चारों को योग्य पदों पर नियुक्त किया। तो इस तरह से एक राजा की समझदारी की वजह से उनकी प्रजा में भी खुशहाली बनी रही और चोरों की ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा बदलाव आ गया। वो सभी सही रास्ते पर चलने लगे। तो ये राजा भोज ने बिल्कुल सही न्याय किया। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।